नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे कि जब पदवृद्धि को लेकर डीपीआई कमिश्नर से बात की गई तो पदवृद्धि के मामले पर उनका क्या कहना था। मैंने आज एक सुबह वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि इस बार वर्ग 3 में कितने पद आने वाले हैं जो सरकार की तरफ से निकलकर सामने आई थी। तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अच्छे नंबर वालों को भी नियुक्ति नहीं मिलेगी। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, परीक्षा पास उम्मीदवारों की संख्या सरकार के लिए समस्या। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों की संख्या सरकार के लिए समस्या बन गई है। 11,000 रिक्त पदों में अनुकंपा नियुक्ति वाले भी हैं और दूसरे सभी प्रकार के आरक्षण एवं अन्य शामिल हैं। इस हिसाब से योग्य उम्मीदवार जिसके पास सिर्फ योग्यता है नियुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 1 लाख से अधिक होगी। तो देखिए, जब मात्र 11,000 पद आएंगे और उसमें सारी कैटेगरी शामिल हैं, अनुकंपा, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, और इसके साथ साथ हो सकता है कि यहाँ पर अतिथि शिक्षक को भी शामिल किया जाए। तो इतनी सारी कैटेगरी हैं और उसके बाद अगर आप 11,000 पद देंगे तो एक कैटेगरी के पास मुश्किल से 1,000 से 1,500 पद पहुँचेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सरकार को इस चीज़ पर विचार करना चाहिए कि आखिर 11,000 पदों में कितने लोगों को यहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगी जब इतनी सारी कैटेगरी आप शामिल करते हैं। और ये 11,000 पद आप कब दे रहे हैं, जब एग्ज़ाम 10 साल से नहीं हुआ है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और हम भी लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि कम से कम 51,000 पद यहाँ पर आने चाहिए, जिससे से ज़्यादा संख्या में लोगों को नियुक्ति मिल पाए। अगर मात्र 11,000 पद आएंगे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और यहाँ पर नियुक्ति आपको मिलने के बहुत कम चांस हो जाएंगे। तो लगातार आपको प्रयास यहाँ पर करना है पदों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या 1.5 लाख, तो भर्ती 11,000 पर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 1.5 लाख अगर पद खाली हैं तो मात्र 11,000 पदों पर भर्ती क्यों हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रदेश में रिक्त पदों की संख्या 1.5 लाख है तो मात्र 11,000 पर भर्ती क्यों की जा रही है। उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती के मामले में डीपीआई कमिश्नर ने कहा था कि आधे रिक्त पद प्रमोशन से भर जाएंगे, लेकिन यह फॉर्मूला प्राथमिक शिक्षक पर लागू नहीं होता, सभी पद भरे जाने चाहिए। तो जब डीपीआई कमिश्नर से बात की गई थी वर्ग 1 वर्ग 2 में पद वृद्धि के लिए, तो इन्होंने उस टाइम एक बात कही थी। जैसे कि लगातार आंदोलन भोपाल में चल रहे हैं, आप जानते हैं, तो इनका जो कहना था कि जो वर्ग 1 वर्ग 2 के पद हैं वो प्रमोशन करके भर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की अगर हम बात करें तो इसमें प्रमोशन का कोई फॉर्मूला लागू नहीं होता, क्योंकि आप किसको प्रमोट करेंगे। वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए आप वर्ग 3 वालों को प्रमोट कर सकते हैं या वर्ग 1 वालों के लिए वर्ग 2 को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन वर्ग 3 के लिए आप किसको प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर सभी पदों के भरे जाने की मांग हमें करनी है, क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी का प्रमोशन हो सकता है और ना ही किसी तरीके से नियुक्ति की जा सकती है। सरकार ने आंगनबाड़ियों में प्ले स्कूल शुरू कर दिए हैं, वहाँ पर भी शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए और स्पेशल चाइल्ड के लिए भी शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। उल्लेख है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी मध्य प्रदेश में 5,000 शिक्षक रिटायर हो जाएंगे, उनके पद भी रिक्त हो जाएंगे। मतलब जब तक आपकी वर्ग 3 की प्रक्रिया जो चल रही है वो कंप्लीट होगी तब तक 5,000 पद और यहाँ पर खाली हो जाएंगे। और 10 साल से अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि हर साल कितने पद खाली होते हैं, जिसके चलते लगभग 1.5 लाख पद यहाँ पर खाली पड़े हैं। उसके बाद भी सरकार मात्र 11,000 पदों पर भर्ती करने की बात कर रही है। तो हमें इन संख्या को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमें जो भी करना पड़े, चाहे सोशल मीडिया अभियान हो, चाहे भोपाल में आंदोलन करना पड़े, हमें वो चीज़ करनी है। अगर आप अब नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। और ये गलती आपको पेपर लीक के मामले ऐसी नहीं करनी है कि आंदोलन की बात की जाए तो 50 लोग भोपाल पहुंच जाते हैं, 50-100 लोग ट्वीट कर देते हैं। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी जाके पदवृद्धि हो पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोस्ट मिलेगी। अदरवाइज अच्छी खासी रैंक रखने वाले और अच्छे खासे नंबर वाले लोग भी यहाँ पर बाहर होंगे। खाली आप क्वालिफाई होकर उस सर्टिफिकेट का क्या करोगे। क्वालिफाई होकर सर्टिफिकेट का आचार तो आपको रखना नहीं है कि आप उसको रखेंगे तो आप बड़े खुश रहेंगे। आपको पोस्ट चाहिए है, पोस्ट तभी मिलेगी जब पदों की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमें लगातार प्रयास करना है, क्योंकि 11,000 पद मात्र ऐसा है कि जैसे मान लो भंडारे के लिए आपको बुला लिया गया लेकिन प्रसाद बांट के आपको घर पहुंचा दिया गया। तो हमें प्रसाद नहीं चाहिए, हमें पूरा भंडारा चाहिए है, जिसके लिए जो भी
करना पड़ेगा, हम करेंगे, और जो भी हेल्प होगी हम आपकी ज़रूर करेंगे। आप लोग भी हम लोग का सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे लोगों तक बात पहुंच पाए और वो इस चीज़ को लेकर अवेयर हों, क्योंकि नियुक्ति यहाँ सभी कैटेगरी को चाहिए है। सभी कैटेगरी वाले लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं और सब लोग डिजर्व भी करते हैं और सबको मिलनी भी चाहिए, और उसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर दी जानी चाहिए जिससे सब लोग इसमें नियुक्ति प्राप्त कर सकें। तो ये थी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी जिसके लिए आपको अवेयर रहना है। और जो भी हम लोग प्लान बनाएंगे, जो भी सोशल मीडिया अभियान होगा या भोपाल में जहाँ भी अभी जो भी आंदोलन करने की बात होगी वो आपसे समय समय पर शेयर करेंगे, तो उसमें भी आपको बढ़ चढ़ कर भाग लेना है जिससे हम उस चीज़ में सफल हो सकें। तो चलिए आगे जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी आती है वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।